रामलीला में जो राम बनत वो देसी दारू पीता, और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। कल सीता को बिहाय कन्यादान हमारी तरफ से हो। अरे मैंने कही आके ब्लाउज खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन में लगातार विरोध का क्रम अनवरत रूप से जारी है। जिस तरीके से व्यासपीठ पर विराजमान भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज के द्वारा रासाचार्य, जो रास मंडली में बनने वाले जो पात्र हैं, उन पात्रों को लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के पूरे राज बिहारी परिकर में रोष व्याप्त है। साथ में संत समाज में भी रोष व्याप्त है, और जो भगवान राम को, भगवान माता सीता को अपना इष्ट मानते हैं, उन सभी लोगों में रोष व्याप्त है। हालांकि 3 बार यह मीटिंग भी हो चुकी है, माफ़ी भी 3 बार मांग चुके हैं वह इंद्रदेव महाराज। देखिए, हमारे साथ में इसी प्रकरण को लेकर के महिला भी हमारे साथ में है, जो कि मातृशक्ति कही जाती हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से माता सीता को लेकर के जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी में मातृशक्ति की अहम भूमिका बन जाती है। ऐसे में मैं बता दूं, आपको इनका परिचय दे दूं। देखिए, यहाँ मेरे पास में जो खड़े हुए, ये भी भागवत करते हैं, यह भी भागवत करते हैं, और यह समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे में जो व्यासपीठ है, उस व्यासपीठ पर बैठने के बाद में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई है, मैं अपने शब्दों में दोहरा नहीं सकता। ऐसी जो टिप्पणियां की गई हैं, उन टिप्पणियों को लेकर के क्या कहते हैं, मैं इनसे जान लेता हूं। आप भी व्यासपीठ पर विराजमान होती हैं, ऐसे में उस व्यासपीठ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और भगवान श्री राम और सीता मैया की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो टिप्पणियां की गई हैं, हालांकि वह अपना पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं कि मैंने रास बिहारी परिकर में जो बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, उनको लेकर के कहा है, माता सीता और राम को लेकर के नहीं कहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उन्होंने ये दंडनीय अपराध किया है? ये बिल्कुल अपराध है। आप एक बात बताइए, हम घर में भी कोई भी उत्सव करते हैं, अपने बालकों को स्वरूप बनाते हैं, तो उनके भी चरण छुए जाते हैं, और वो पीछे क्या कर रहे हैं ये पूरे समाज को नहीं बताया जाता है। अगर कोई भी रामलीला का या रासलीला का मंचन कर रहा है, वो हमारे लिए तो पूजनीय है, और पूरे विश्व भर में वो पूजनीय स्वरूप में साकार भी किए जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि व्यास मंच से ये सब बता के हमारे जो ब्रज की लीला है उसका स्वरूप नष्ट हो जाए? क्योंकि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इस प्रकार से लीला वाले लोग करते हैं। कितना निंदनीय बात है ये कि मतलब हमारे स्वरूप जिन्हें हम पूज रहे हैं, उन्हें आप विश्व में बदनाम करना चाहते हो। ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। व्यास गद्दी की गरिमा क्या कहती है कि जिसका हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, जिसका हम वाचन कर रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं, तो वो तो कला में मंचन कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए पूजनीय है। और व्यास गद्दी को तो आजकल एक तमाशा बना रखा है लोगों ने, क्योंकि अध्ययन होता नहीं, ज्ञान है नहीं, और ब्रजवासी तो कर ही नहीं रहे। अधिकतर बाहर से लोग आते हैं और 7 दिन की भागवत का एजेंडा बनाया और भागवत पर बैठ गए। अब उन्हें क्या मिलता है? वो इधर की सुनाई, उधर की सुनाई। अरे ज्ञान ले लो पहले। मैं तो कहती हूँ कि ये प्रावधान बनना भी चाहिए कि जो ज्ञानी हो उसको बिठाया जाए। अगर व्यास गद्दी से एक क्षण भी कोई गलत बोलता है, वहीं जाकर उसको उतार देना चाहिए। ये जनता का कार्य है कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो ये भूल जाएं कि वो किस पर बैठे हुए हैं, उनको जाएं और उसी समय व्यास गद्दी से उतारें। ये उनके लिए दंड होगा सबसे बड़ा। आज यहाँ जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत में जो निर्णय लिया गया, जिसमें उनको दंड स्वरूप भी दिया गया है, कार्यवाही करने की भी बात कही गई है, क्या संतुष्ट हैं आप उन चीज़ों से? नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये प्रावधान तो हमेशा चलते ही आए हैं। कोई भी कुछ बोलता है, उससे कही जाती है कि माफ़ी मांगिए, आप ये कार्य कर लीजिए, समाज में आइए। ये कोई दंड है? अभी ये माफ़ी मांग लेंगे, चलिए, कल को फिर कोई बोलेगा, तो ये कोई दंड नहीं है। दंड क्या है कि जब भी उसकी भागवत चल रही है, वहाँ ये पूरा परिकर एकत्रित हो और व्यास मंच पर जाकर उसको वहाँ से उतारे और उसको दंड दे। तो ये अपराध का दंड जब उस पर मिलेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी सबको। कहते हैं कि अपने आप समझ में आ जाएगी जब व्यास गद्दी से उनको उतार दिया जाएगा। आप भी भागवत करते हैं, आजकल कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भागवत मंच पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वो कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर देते हैं? देखिए, मैं अगर लगातार लाइन की बात करूं तो देखिए, मिश्रा जी ने भी अनर्गल टिप्पणी की, व्यासपीठ पर कुमार स्वामी जी बैठते हैं, उन्होंने भी अनर्गल टिप्पणी
की, ऐसे ही अनगिनत मतलब अनगिनत पिछले समय से लेकर के अब तक समय तक लगातार अवैध टिप्पणियाँ इस तरीके की होती हुई आई हैं। तो क्या कुछ ब्यास गद्दी में ही ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो भ्रमित कर देती हैं लोगों को? ब्यास गद्दी भ्रमित नहीं करती है, ये जो धन लोलुप हो गए हैं ना कथावाचक, वो धन भ्रमित कर देता है इन्हें कैसे भी धन चाहिए जनता से। अब वो धन के चाहना में जनता जो सुनना चाहती है वो सुनाते हैं, वो चीज़ें नहीं सुनाते हैं, क्योंकि जो गुण बातें वो तो जनता समझेगी नहीं, बेचारी भोली भाली है, वो मनोरंजन करते हैं उनका। अब मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे वक्ता हैं हमारे वृंदावन में जो समस्याओं का समाधान करते हैं, घरेलू समस्याओं का समाधान करते हैं आजकल मंच से, तो इन्हें क्या कहेंगे। तो वो सब पैसा बिगाड़ रहा है और कुछ नहीं है, और ज्ञान है नहीं। अब वो 15 दिन की क्लास में भागवताचार्य बने, जो उस 15 दिन की क्लास में रह के भागवताचार्य बना है, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब हमने छोटे छोटे बालक जब मुकुट धारण कर लेते थे राजधारियों द्वारा, पूज्य राजधारियों द्वारा, तो हमारे मस्तक खुद झुक जाते थे, क्योंकि मुकुट धारण कर लिया इसका मतलब साक्षात कृष्ण स्वरूप हो गए। अब वो कह रहे हैं, अभी बताया आपने कि उन्होंने कहा कि मैंने तो राजधारी जो बालक बनाते हैं उनके लिए कहा। अरे भैया तुझे क्या मालूम, तू यहाँ का रस क्या जाने कि वो मुकुट धारण करते ही फिर वो साधारण बालक ब्रजवासी नहीं रह जाता, फिर वो साक्षात कृष्ण हो जाता है। या तो उस मर्म को जानो, सीखो, नहीं जानते हो तो चुप हो जाओ, अनर्गल प्रलाप मत करो, क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ देवराज इंद्र ने भी गलती की थी तो कृष्ण ने क्षमा नहीं किया था, 8 दिन तक नाक रगड़ता रह गया था, कृष्ण ने अंत में भी क्षमा नहीं किया। तो हम भोले ब्रजवासी शायद तुम्हें क्षमा कर दें कोई बात करके, लेकिन वो कृष्ण तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और तुम्हें ज़रूर सजा देंगे। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कभी क्षमा नहीं करेंगे। वहाँ आपने देखा होगा, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, वहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, हवन भी कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी भी हुई हैं। वहाँ इस तरीके की अवैध टिप्पणियाँ करना, जो कि शायद मैं अपने शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता, लेकिन आप समझ चुकी होंगी, तो क्या सही था वो इनको व्यासपीठ पर बैठ करके इस तरीके के शब्दों का, चाहे मैं कहूँ किसी के बारे में भी कहा, अभी भगवान राम और सीता मैया को अगर हटा भी दिया जाए तो क्या महिलाओं के आगे इस तरीके की बातें करना क्या सही था? देखिए, ये अपने आप को धर्मज्ञ कहते हैं, धर्माचार कहते हैं, लेकिन धर्म की इन्हें धा भी नहीं पता है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकृति संरक्षण रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में आप देखिएगा प्रकृति के हर तत्व की पूजा की गई है। पत्थर, गिरिराज जी पत्थर का पूजा, गौ माता को पूजा है क्योंकि वो दूध देती है, प्रकृति के जितने भी वृक्ष हैं उनको हम तुलसी को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, नीम को पूजते हैं, और यहाँ के हर कण कण में श्री कृष्ण का एक भाव है। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ, कहते हैं छोटा बच्चा कृष्ण है, छोटी बालिका राधा है ना, वो भाव यहाँ समाहित है। उस भाव को ये क्या जानेंगे, जब कृष्ण और उनके सखा जब क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे कपड़े की गेंद बना करके, तो श्रीदामा की गेंद थी, कृष्ण भगवान से वो यमुना जी में चली गई, तो भगवान से वो लड़ा सखा, मेरी बॉल लेकर आओ, मेरी माँ मारेगी, मेरी गेंद निकाल कर लाओ। और कृष्ण भगवान को जाना पड़ा, उसने कहा खेलत में को कागो गुसैया, खेले में कोई किसी का गुसाई नहीं है, तुम हो गए गुसाई अपने घर के। तो ठाकुर जी तो यहाँ इतने प्रेम से पले हैं। और रही बात उनके स्वरूपों को यहाँ पर मंचों के द्वारा प्रदर्शित करना, तो ये भी हमारे यहाँ की सनातन धर्म की परंपरा रही है, ये प्रचलन बहुत पहले से रहा है। मैंने बार बार अभी औरों को भी उदाहरण दिया कि कृष्ण तुलसीदास जब यहाँ दर्शन करने आए थे तो उनको चारों तरफ कृष्ण दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष मार ले हाथ, तो उनको अपना स्वरूप स्वयं ठाकुर जी ने अपना स्वरूप बदला। ये स्वरूप बदलने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। क्यों है? क्योंकि जो पहली जनता थी वो अनपढ़ थी, उनको भावना से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको ठाकुर जी के सानिध्य प्राप्त कराया जाए। अब पहले तो गुरुकुल परंपरा थी, तो हर कोई तो समर्थ नहीं था अपने बच्चे को गुरुकुल भेजने के लिए, है ना। तो उन लोगों को, सब सीधे साधे लोगों को भगवान से जोड़ सके, उनकी मुक्ति प्रदान कर सके, तो ऐसे स्वांग रचाना, नौटंकी करना, या इस तरह से भगवान की कथाओं का चरित्र चित्रण करना, ताकि लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें और ठाकुर जी का साक्षात्कार कर सकें, तब वो परंपरा चली। और आज उनका उपास चढ़ा रहे हो, वो परंपराएं उनको जो स्वरूप मान लो जो बनते हैं, तो कुछ भी करते हो, वो अपने भूखे पेट के लिए करते हैं। तुम गद्दी पर बैठे हो, करोड़ों कमा रहे हो, वो बेचारा 100-200 रुपये कमा रहा है, तुम इस बात को भी सोचो। तो ये तो हमारे ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं कोई विधान बनाया, हर एक को किसी भी प्रकार से वो जीवन। तो वहाँ तो 2 फायदे। हमारा सनातन धर्म, लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनाते हो, मंदिर से आप जानते कितना इकोनॉमी खड़ी होती है। पूजा वाला दीपक बेचता है, फूल माला बेचता है, मिठाई बेचता है, पूजा की सामग्री सारी
क्या ये मस्जिद वालों के पास है ऐसा ना? ये हमारे परंपरा यही है कि जो भी है सबका विकास हो, एक उदार वृत्ति हमारे सनातन धर्म की होती है, सबका कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, और इसी प्रेरणा से। लेकिन ये अनभिज्ञ लोग अपने आप को जो धर्मज्ञ कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, इन्हें तो अभी सीखने की आवश्यकता है। ये कहते हैं कि उन्हें सीखने की आवश्यकता है। तो ये रही हमारी महापंचायत से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।